أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد أنا أتعلم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी ग्रामर सीखने का हमारा ये सिलसिला जारी है और आज उस सिलसिले का तीसरा सबक है। पिछले सबक में हमने अरबी ग्रामर की चंद इस्तिलाहात के बारे में जाना था। फ़तहा, कसरा, ज़म्मा किसे कहते हैं। आज के सबक में हम अरबी ग्रामर की एक अहम इस्तिलाह एराब के बारे में जानेंगे कि एराब किसे कहते हैं। एराब कहते हैं कलमे के आखिरी हालत की तब्दीली को। कलमे की आखिरी हालत की तब्दीली को एराब कहते हैं। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि एराब किसे कहते हैं। कलमे की आखिरी हालत की तब्दीली, तब्दीली यानी चेंजिंग, बदलना को एराब कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखें यहाँ पर मुस्लिमुन, फिर मुस्लिमन और ये मुस्लिमिन। देखिए, मुस्लिम एक कलमा है, इसम है। इसकी आखिरी हालत की तब्दीली देखिए, इसमें आखिरी हालत की तब्दीली हुई है। इन तीनों के अंदर आखिरी हालत की जो तब्दीली हुई है वो हरकत के ज़रिए हुई है। हरकत के ज़रिए से हुई है, हरकत के ज़रिए से। ठीक है, लेकिन ये तब्दीली हमेशा हरकत के ज़रिए से नहीं होती है। कभी ये तब्दीली होगी वो अलिफ़ के ज़रिए होगी, कभी वाव के ज़रिए होगी, कभी या के ज़रिए होगी। मिसाल के तौर पर हम अगर इसी को अगर जमा में लिखेंगे, इसी का प्लूरल बनाएंगे तो वो होगा, कहीं पर हम लिखा हुआ देखेंगे मुस्लिमूना, कहीं लिखा हुआ देखेंगे मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो यहाँ पर जो तब्दीली हुई है इन दोनों में, वो तब्दीली सिर्फ़ किसकी हुई है, यहाँ पर वाव है और यहाँ पर या है। ठीक है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि हरकत को एराब कहते हैं। हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं, बाज़ लोग ये समझते हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ज़बर ज़ेर पेश को एराब नहीं कहते हैं, बल्कि एराब तो हालतों का नाम है। और हमें ये भी जानना चाहिए कि एराब की 3 हालतें होती हैं। एराब की 3 हालतें होती हैं। एक हालत होती है, इसको कहते हैं हम हालत रफ़ा। एक हालत होती है एराब की हालत नस्ब, और एक हालत एराब की होती है हालत जर। ठीक है, तो ये बात जान लेना चाहिए कि हरकत को एराब नहीं कहते हैं, बल्कि हरकत को एक तरह से अलामत मानना चाहिए एराब की हालत की तब्दीली की। जैसे रफ़ा की एक अलामत है, हालत रफ़ा की अलामत है ज़म्मा। इसी तरह हालत नसब की जो अलामत होती है वो होती है फ़तहा। क्या? फ़तहा। फ़तहा ये अलामत होती है हालत नसब की। और हालत जर की जो अलामत होती है वो अलामत होती है कसरा। कसरा। एराब की हालत जो तब्दील होती है उसकी अलामत हमेशा हरकत की शक्ल में नहीं होती है। ज़म्मा, फ़तहा, कसरा ये हरकत हैं, इनकी शक्ल में
नहीं होती है, बल्कि कभी हरूफ की शक्ल में भी होती है। उसका बयान इंशाअल्लाह हम जब तस्निया और जमा का बयान पढ़ेंगे तो उस वक्त समझेंगे। इस वक्त उसका बयान कर देने से आपके जहन पर सिर्फ बोझ रहेगा और कुछ नहीं। अलबत्ता इतनी बात जहन में रखना हर एक को चाहिए कि रफ़ा ये ज़म्मे को नहीं कहते हैं, बल्कि ये एक हालत का नाम है जिसकी एक अलामत ज़म्मा भी है। और नसब ये फ़तहा को नहीं कहते, बल्कि नसब एक हालत है जिसकी एक अलामत फ़तहा भी है। और हालत जर ये कसरे को नहीं कहते हैं, बल्कि जर एक हालत है, उसकी एक अलामत कसरा भी है। इतनी बात को अपने जहन में अच्छे से बिठाए रखिएगा। इंशाअल्लाह अगर अभी आपके जहन में ये चीज़ पूरी तौर पर क्लियर नहीं हुई होगी तो आगे के जब हम और पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए बस इतनी बात यहाँ पर याद रखनी है। 3 इस्तिलाहात आप और अपने जहन में रखिएगा कि वाहिद एक चीज़ के लिए बोला जाता है, एक के लिए बोला जाता है, और तस्निया या मुसन्ना भी कहते हैं इसको, मुसन्ना। तस्निया मुसन्ना दो के लिए बोला जाता है, ठीक है। और जमा ये 2 से ज़्यादा के लिए बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात जहन में रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब तक इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।